मेरा माल पकड़वा दिया और ये मनहूस सूरत मेरे सामने लेके आए हो। कहोगे मंत्री चरणदास तुम्हें इनाम देगा, लेकिन नहीं, मेरा माल पकड़वा कर मेरे सामने आए हो हराम जाते। नौकर माल पकड़ाए घूम रहे, उठाओ उठाओ इन हराम जादों की। जाओ लाश से उठा के इनकी साले को गटर में डाल दो। जाओ साले को खा जाएंगे। लेकिन पवन कुमार शर्मा मेरा 2 ट्रक माल पकड़ लिया है। नहीं, अरे मंत्री चरणदास तुझे नहीं छोड़ेगा हरामजादे। बैठ के मैं अपने माल को सोचता हूँ, उसके बाद में पवन कुमार शर्मा मैं तुझे देख लूंगा हरामजादे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मंत्री चरणदास जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सरकार, सेठ भानु प्रताप और सोनू इस वक्त मेरे पास जानना चाहते हो क्यों नहीं कि सेठ भानु प्रताप सिंह और सोनू गुंडा तुम्हारे पास क्यों आए हैं मंत्री जी? क्यों नहीं सेठ भानु प्रताप? तो सुनो सरकार, और मंत्री जी को कर रहा प्रताप सिंह बल्ला। मुश्किल कर दिया है सरकार। सेठ भानु प्रताप इसीलिए तुम्हारे पास आया हो, इसीलिए मेरे पास आए हो। और मंत्री कुछ हैरान है और लोगों का नुकसान। और मंत्री कुछ हैरान है और हुआ लाखों का नुकसान। और एक पुलिस इंस्पेक्टर ने और और एक पुलिस इंस्पेक्टर ने और सेठ भानु प्रताप और सोनू। लेकिन सरकार, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। तशरीफ लाइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्यों नहीं? नौकर, सरकार कहिए सोनू। मेरी बात ध्यान से सुनो और हुक्म बंदे को और हुक्म बंदे को मंत्री जी सुना। हुक्म बंदे
उसका नाम बताओ, उसकी सजा। और तुम ही दोनों हो सोनू, और तुम ही दोनों हो मेरी बाजों की ताकत। तुम्हें दोनों हो मेरे बाजों की ताकत। तुम ही सेठ भानु प्रताप, तुम ही दोनों मेरा सेठ भानु प्रताप और सोनू, जानना चाहते हो कि किसने मुझे परेशान किया है? जी हाँ। अरे कोई और नहीं, एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसे लोग कहते हैं पवन कुमार शर्मा। मेरा 2 ट्रक माल पकड़ लिया है, मेरा लाखों का नुकसान कर दिया है। सरकार, हम आए थे अपनी मुसीबत सुनाने और तुम खुद मुसीबत में हो, जी हाँ। लेकिन हमसे नहीं जानोगे कि आखिर हम कौन सी मुसीबत में हैं। अरे कौन सी मुसीबत में आए हो? तो सुनो सरकार, तो ये एक लड़की जीना मुश्किल किया, एक लड़की जीना मुश्किल किया, रोज अखबार में छापती है खबर, कर रही खामखा अहमद का बदनाम हो, पति से हुआ तुम्हारी। अरे वाह सेठ भानु प्रताप, वाह सोनू, तुम लोग लखनऊ के माने हुए गुंडे हो। अरे सेठ भानु प्रताप एक लड़की से परेशान होके मेरे पास आए। भला है, अपने आप को गुंडा कह रहे हो, और तुम लोगों ने मेरे पास आया। वो लड़की तुम्हें परेशान किया है। सरकार, वो कोई साधारण लड़की नहीं है। अरे जिस दिन उसके चक्कर में पड़ गए तुम्हें भी एहसास हो जाएगा कौन किस्म की लड़की है वो। सेठ भानु प्रताप, जरूर मंत्री चरणदास उस लड़की को मिलेगा, लेकिन तुम लोग आए हो, पहले मेरा काम करो, उसके बाद वो लड़की को मैं सोचूंगा। तुम्हारा काम? जी हाँ। इजहार करो सरकार। जाओ, सबसे पहले पवन कुमार शर्मा की कोई कमजोरी सोचो कि वो हरामजादा मेरा 2 ट्रक माल पकड़ा है, पहले उसकी कोई कमजोरी अरे सोचो, उसके बाद मैं तुम्हारा काम करूंगा। तशरीफ लाओ सरकार। सोनू, मेरे दोस्त, आए थे हम लोग अपनी मुसीबत सुनाने और मंत्री अपनी मुसीबत में डाल दिया। लेकिन सोनू मेरे यार, अगर मुसीबत से बचना है तो मंत्री का काम करना होगा। आपका कहना सत्य है, इसलिए कोई सोचो तरकीब कि इंस्पेक्टर पवन की कौन सी कमजोरी है जो आसानी से मंत्री जी का माल भी छूट जाएगा और इंस्पेक्टर पवन कुमार मंत्री जी से जिंदगी की भीख मांगेगा। मेरे दोस्त, इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं करता। आप ही के दिमाग में कोई ऐसी आइडिया हो जो मंत्री महोदय के सामने पेश करो। मुझे ही सोचना पड़ेगा। जी हाँ, याद आ गया। सुनो, याद आ गया। अरे मिल गई इंस्पेक्टर पवन की कमजोरी की नस। वो कौन सी है मेरे दोस्त? उसकी नन्ही सी मुंह बोली एक छोटी सी उसकी बहन सुमन। बहन सुमन? जिस वक्त इंस्पेक्टर पवन कुमार शर्मा लखीमपुर से ट्रांसफर करा के बक्सी तालाब में आया था, उस समय इसकी एक नन्ही सी बहन
सुमन है जो जब तक अपनी बहन सुमन की सूरत को नहीं देखता है तब तक खाना पानी नहीं करता है। जब उसकी बहन सुमनिया मंत्री महोदय के कब्जे में होगी, आसानी से मंत्री जी का माल भी छूट जाएगा और इंस्पेक्टर पवन कुमार शर्मा अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा। तो पेश करो मंत्री महोदय के सामने, फिर मैं इंस्पेक्टर पवन कुमार शर्मा को देख लूंगा। मंत्री जी, इंस्पेक्टर पवन की कमजोरी मिल गए। उसकी एक मुंहबोली बहन जिसका नाम सुमन है। सुमन, जब सुमनिया तुम्हारे कब्जे में होगी सरकार, तो आसानी से तुम्हारा 2 ट्रक माल भी छूट जाएगा और इंस्पेक्टर पवन कुमार शर्मा तुम्हारे कदमों पर नाक रगड़ कर जिंदगी की भीख मांगेगा। क्यों नहीं सेठ भानु प्रताप? अरे यही तो मैं चाहता हूँ कि वो हरामजादा अरे मुझसे दुश्मनी करके उसे बहुत ही महंगा पड़ेगा। सरकार, तुम परेशान मत हो, आराम करो हवेली के अंदर। उसकी बहन सुमन तुम्हें मिल जाएगी। जाओ सुमनिया को बर्बाद करो और मेरे पास लेके आओ। मैं फार्म हाउस पे इंतजार। चलो सरकार। देखा सोनो, मंत्री मदद मांगे। अब वो साला मादर चोर खूसट मंत्री पहले भी परेशान, वो खुद परेशान है। लेकिन सोनू जी हाँ, अगर इससे मदद लेना है तो इसका काम करना होगा। आपका कहना सत्य है। इसलिए जाओ इंस्पेक्टर पवन कुमार शर्मा की बहन सुमन की तलाश करो। वो सुबह सुबह कॉलेज को जाती है, लग जाओ रास्ते में। 1 घंटे के अंदर उसकी बहन सुमन को उठाकर मंत्री महोदय के कदम में डाल दो और हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है मेरे दास। इंस्पेक्टर पवन कुमार शर्मा, तूने मंत्री महोदय के दिल को क्या दुखाया है? अपनी मौत को दावत दिया है। आज शाम तलाक अगर तेरी बहन सुमन को उठाकर मंत्री महोदय के चरणों में नहीं डाल दिया तो अपना नाम सोना। आइए अब आप लोगों के सामने इंस्पेक्टर पवन कुमार शर्मा उपस्थित होते हैं। देखिए अपने घर परिवार के विषय में क्या बातचीत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी कहानी चल रही मेरी थोड़ी सी करुण रस में और बहुत जल्द ज्यादा करुण रस में बदलने वाली। सर्वप्रथम अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है पवन कुमार शर्मा। मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से अपना तबादला करा के बक्सी तालाब थाने में अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। पर दोस्तों, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, अगर है तो मेरी एक नन्ही सी बहन जिसका नाम सुमन है। जब मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ था तो मेरी बहन 6 महीने की थी। मैंने अपनी बहन सुमन को अपनी औलाद की तरह पाला है। अगर उसे खरोच लग जाए तो पवन की जान निकल जाती है। और जब तक मैं सुबह उठकर अपनी बहन का दीदार नहीं करता, मैं अपने भगवान की पूजा नहीं करता। लेकिन मेरी बहन सुमन कॉलेज जाने से पहले अपने भैया से जरूर मिलती है। लेकिन आज काफी समय हुआ, लेकिन सुमन मुझसे मिलने नहीं। अच्छी प्रकार से जानती है भैया, जब तक तेरा भैया तेरा दीदार नहीं करता, अपने भगवान की पूजा नहीं करता। सुमन, सच कहते हैं भैया, लेकिन इसलिए आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। भैया, अरे शीश झुकाती है अरे शीश झुकाती है अरे तुम मेरे भगवान।
क्या मांग लिया? तूने तो अपने भैया से वरदान मांग लिया। अरे मैं कोई भगवान हूँ जो तुझे वरदान दूंगा? मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ ऐसी बात सुमन। नहीं करते हैं भैया। सुनो मेरी बात को। बोलिए भैया। अरे मैं तो हूँ इंसान बहना। हाँ भैया। मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ। और मैं तो हूँ इंसान बहना, ना को ही भगवान। तेरा भैया हमेशा तेरी दुआएं किया करता है कि तेरी पढ़ाई लिखाई इतनी आगे बढ़े कि इस ऊंचे हुए आकाश को छू ले। भैया इसलिए मैं आपसे कहती हूँ भैया, आप इस बच्ची तालाब से अपना ट्रांसफर करवा लें, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है, क्योंकि यहाँ गुंडा राज ज्यादा ही चल रहा है और मेरा दिल घबराने लगता है। ऐसा ना हो कि हमारे भैया को अगर जो कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? भैया भैया। अरे हे मेरा भैया सलामती दुआ है। आप जानती हैं आपके बिना मैं एक पल नहीं रह पाती हूँ। मैं जानता हूँ सुमन कि ये गुंडागर्दी का इलाका है और तू कहती है कि भाई तुम अकेले हो यहाँ, हम लोगों का कोई नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तू बेमौत मर जाएगी सुमन। मैं जानता हूँ कि अगर मुझे खरोच लग जाए तो तेरी जान निकल जाती है बहन। क्यों नहीं भैया? लेकिन जब तक तेरी दुआएं मेरे साथ है ना, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता सुमन। भैया और तू मेरी फिक्र करने लगी, अभी तेरे फिक्र करने की उम्र ही क्या है सुमन? तो फिक्र करने की तुझको है जरूरत है क्या, जब तेरा भाई मौजूद है साथ में और मेरी अच्छी ये ड्यूटी निभाएगी तभी। मेरी अच्छी ये ड्यूटी निभाएगी तभी, जब तेरा वर मैं दे दूं तेरे हाथ। सुमन इतनी सी बात से नाराज हो गई तुम? ये हकीकत है, मेरा फर्ज तभी पूरा होगा जब तेरा वर यानी कि तेरा पति यानी कि मैं तेरी शादी कर दूं, तभी है मेरा फर्ज और अपने फर्ज से वारी होऊंगा सुमन। क्या मैं तुमसे आज के बाद बात भी नहीं? ये तू क्या कह रही है? मैंने तेरी शादी की बात की और तुम मुझसे इतना नाराज हो गई सुमन। क्या कहना चाहती तू? आप क्या मुझे अपने घर से भगाना चाहती हैं क्या?
सुनिए मेरी बात। क्यों? तो पहले शादी बिहार के और करोगी रहे पहले और जिसमें करोगी रहे और पहले शादी बिहार की करोगी रहे आपको यही चाहे जो पहले भाभी को भी भैया घर लाइए ताकि बहन को रहे डाल भैया मैं पहले शादी नहीं करूंगी जब तक भाभी सुमन, आ जाती है। तेरे कहने का मतलब मैं समझ गया। तू सोचती है कि मैं ब्याह कर चली जाऊंगी तो तेरे भैया की खातिर गुजारी कौन करेगा, कौन इसे खाना बनाकर देगा, कौन इसे बिस्तर बिछा के देगा? क्यों नहीं सुमन, हाँ भैया शायद तुझे नहीं मालूम कि लड़कियां पराया धन होती है। कोई महाजन से महाजन आदमी अपनी बहन बेटियों को घर में नहीं रख सका। सुमन, हाँ अगर तू कहती है कि मैं पहले शादी कर लूं, तेरी भाभी ले आऊं, हाँ अगर मैंने तुझसे पहले अपनी शादी कर ली तो जमाने वाले मुझ पर थूकेंगे कि जवान बहन घर में बैठी और खुद अपना प्यार रचा लिया। जब वक्त होगा तो तेरी भाभी भी आएगी। अभी तुझे कॉलेज जाने की देर हो रही है, जा। लेकिन सुमन भैया जब तू जाना तो अपनी सहेलियों के साथ ही जाना, क्योंकि जब तू कॉलेज जाती है और जब तक वापस नहीं आती तेरा भैया दरवाजे पे बैठ कर तेरा इंतजार किया करता है। अगर तुझे कुछ हो गया ना हाँ भैया तो तेरा भाई जीते जी मर जाएगा। सुमन, जा कॉलेज को जा। तो मुझे छोड़ कर नहीं रह पाती पगली, लेकिन जब तू ब्याह कर चली जाएगी तो तेरा भैया कैसे रहेगा? सुमन, कॉलेज को जा। या भगवान, मुझे अपनी बहन से इतना प्यार क्यों? अगर यही प्यार कायम रहा तो मैं अपनी बहन को कैसे विदा करूंगा? या भगवान, मुझे इतनी सब्र दे ताकि मैं अपनी बहन को हंसी खुशी विदा कर सकूं। मगर उससे पहले मैं देखूंगा उन हरामजादों को जिन्होंने हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर दिया है। मैंने मंत्री चरणदास के 2 ट्रक पकड़े हैं, 4 अफीम गांजे हीरोइन से भरे हुए। इससे पहले कि सोर्स पहुआ लगाकर मंत्री चरणदास वो दोनों ट्रक मेरे चुंगल से छुड़ा ले, मैं इन्हीं दोनों ट्रकों के सबूतों के बिना पर आज ही मंत्री चरणदास को उसके फार्म हाउस पर गिरफ्तार करूं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम शिवराज है। मैं बक्सी तालाब का रहने वाला हूँ। मैं अपने परिवार में सिर्फ 2 लोग हूँ, मैं और एक मेरे भाई है जिसका नाम अजय। अजय मेरा भाई ट्रक ड्राइवर है और मैं भारती देवी के दफ्तर में काम करता हूँ। लेकिन कल 1 हफ्ते के बाद मेरा भाई आया हुआ है। काफी समय हो गया, अभी तक मेरा भाई मुझसे मिलने नहीं आया। ठीक है, मैं तब तक अपने भाई अजय के आने का इंतजार करता हूँ। नमस्ते भैया। भैया कहो मेरे भाई। भैया, और चरण में तुम्हारे झुका शीश बस आपकी दुआएं चाहता हूँ। मेरे भाई अजय, भैया तुम तो जानते हो
कि तुम्हारे सिवाय इस संसार में मेरा कौन है मेरे भाई। सुनो मेरे भाई, और तुम्हें दे रहा आज आशीष भैया। मेरे भाई भैया अजय, हमारी दुआएं हर वक्त तुम्हारे साथ है मेरे भाई। सच कहते हो मेरे भैया, भी मुझको मालूम है कि तुम्ही ने मेरा पालन किया है और तुम्ही तो हमारे पिता समान हो। लेकिन मेरे भाई अजय, आज ये मैं क्या देख रहा हूँ कि कल तुम एक हफ्ते के बाद आए हुए हो और आज फिर पूरी तैयारी के साथ आखिर कहाँ भैया तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैं कानपुर के लिए जा रहा हूँ और गाड़ी हमारी माल से लोड हो चुकी है। वाह मेरे भाई वाह, अरे ये तुमने क्या कह दिया। अभी कल एक हफ्ते के बाद आए हुए हो और आज अपने भाई से फिर दूर हो जाना चाहते हो। नहीं मेरे भाई, मेरा दिल नहीं कहता कि एक पल के लिए तुम्हें अपनी नजरों से दूर रखूं मेरे भैया। भाई। तुम क्या कह रहे हो भैया, मैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए ये गाड़ी लिए जा रहा हूँ और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन मेरे भैया अजय भैया जाना चाहते हो, जाने से तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन जाने से पहले कुछ नसीहत देना चाहता हूँ। भैया कैसी नसीहत? वो कभी दिलो दिमाग से भुला मत देना मेरे भाई। अरे मेरे भैया, आपकी नसीहत के कभी मैं